अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी आज आपकी खिदमत में एक नया लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूं। इस लेक्चर का नाम है बवासीर। मेरे लेक्चर को बड़े तवज्जो के साथ गौर के साथ सुनना होगा। एंड पे आपको इसका नुस्खा बताऊंगा ताकि आप अपना नुस्खा खुद घर तैयार करके आप बवासीर वाले मर्ज से बच सकते हैं। बवासीर से आपको छुटकारा हासिल हो सकता है, लेकिन मेरे लेक्चर आपको बड़ी तवज्जो के साथ सुनना होगा। तो मेरे भाई आए, अब हम जरा बवासीर की तरफ चलते कि बवासीर हुई क्यों, बवासीर का मर्ज कैसे लगा, वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने बवासीर को पैदा कर दिया। तो मेरे भाई ये है हमारा माउथ, ये हमारा माउथ। माउथ के अंदर जैसे ही हमने खाना खाया तो माउथ के अंदर एक सलेवरी ग्लैंड थी। सलेवरी ग्लैंड का क्या काम था कि एक सलवा पैदा करना। जैसे ही उसने सलवा पैदा किया तो वो जो ग़िज़ा थी उसके साथ मिक्सिंग होने लगी, उसमें घुलने मिलने लगी। और ये सलवा क्या होता है मेरे भाई, सलवा उसे कहते हैं जिसको हम राल कहते हैं। जैसे मुंह से राल का टपकना या अंदर राल का पैदा होना, उसको सलवा कहते हैं। तो जैसे ही हमने खाना खाया, हमने ग़िज़ा खाई, तो जो सलेवरी ग्लैंड थी वो तकरीबन 24 घंटों में 1 लीटर से 1.5 लीटर जो सलवा है उसको तैयार करता है। जैसे ही उसने सलवा को तैयार किया तो सलवा को तैयार करने के बाद जैसे ही हमने ग़िज़ा खाई तो वो उसके अंदर पानी में मिक्स होके वो गलने लगी। तो मेरे भाई याद रखें, ये जो सलवा होता है ये 99% पानी होता है। 99 यानी 99% पानी होता है और 1% इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है। 1% एंजाइम पाया जाता है। तो मेरे भाई जैसे ही हमने खाना खाया तो खाने से जैसे ही हमारा ये जो है इसको हम कहते हैं फूड पैप, इसको फूड पैप कहते हैं। यानी कि यूं कह लें कि इसको कहते हैं ईसोफेक्स। जैसे ही ईसोफेक्स के अंदर हमारे खाना गया तो यहां पर एक फ्रेंक्स था। फ्रेंक्स ये क्या था, ये एक दरवाजा था। जैसे ही ग़िज़ा गई दरवाजा यूं करके खुल गया, जैसे ही ग़िज़ा अंदर गई दरवाजा बंद हो गया। तो ये जो दरवाजा था जैसे खुला, ग़िज़ा जो थी वो हमारे स्टोमच में गई, मैदे के अंदर गई। जैसे ही मैदे के अंदर गई तो उसने जाके अपना काम शुरू कर दिया। भाई काम क्या किया, उसने फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इसका इंतखाब करना शुरू कर दिया। जैसे ही इसका इंतखाब किया तो हमारी बॉडी को इसकी जरूरत थी, क्योंकि ग़िज़ा जो है ये एनर्जी पैदा करती है। हम जब खाते हैं जो ये एनर्जी का काम करती है। तो मेरे भाई जैसे ही हमने खाना खाया तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो आए आगे चले। जैसे ही मैदे से एक छोटी आंत की वेन थी जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। जैसे ही ड्यूडेनम के अंदर ग़िज़ा गई तो रेंगती 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 आस्ता आस्ता वो निचली जो छोटी आंत थी जिसको हम कहते हैं जीजोनम, उसके अंदर गई। तो ये जो ड्यूडेनम थी इसकी लंबाई थी 10 इंच। इसकी लंबाई 10 इंच होती है। और जैसे ही जीजोनम के अंदर गई, वो पेचदार नाली थी, उसके अंदर बहुत पेच थे, बहुत खम थे। तो उसकी लंबाई 8 फीट थी। उसकी लंबाई 8 फीट थी। उसमें गई ग़िज़ा तो वहां से रेंगती रेंगती गुजरती गुजरती इलियम के अंदर चली गई। तो जो इलियम होता है ये छोटी आंत की सबसे बड़ी आंत होती है। इसकी लंबाई जो होती है ये 12 फीट होती है। 12 फीट इसकी लंबाई होती है। तो जैसे ही वहां गई, वहां से जाकर अब बड़ी आंत में दाखिल हो गई। बड़ी आंत का पहला हिस्सा जो होता है उसको हम स्कीम कहते हैं, अगले को कुलून साग कहते हैं, अगले को अर्जी कुलून कहते हैं। मेरे भाई उससे आगे जो है उसको हम कलूने नादर कहते हैं।
उसके आगे जो रेक्टम से आगे फिर हम नोज कहते हैं। तो गजा ऐसे ऐसे गई। अब मेरे भाई बवासीर क्यों हुई? मसला तो हमारा बवासीर का था, आज का जो लेक्चर है वो तो बवासीर का था। भाई बवासीर फिर कैसे हो गई? बवासीर तब हुई जब गजा हमारे माउथ के अंदर गई। माउथ के अंदर जाने के बाद वो जो हमारे मुंह के अंदर एक सलेवरी ग्लैंड थी, वो सलवा पैदा कर रही थी, उसने सलवे को कम कर दिया। सलवा कम बनने लगा। जैसे कम बनने लगा तो वो जो हमने गजा खाई, जो हमने नवाला खाया, वो खुश्की की बिना पे अंदर चला गया। अंदर जाने से और खुश्की बढ़ी और आगे खुश्की बढ़ती बढ़ती तो उस मरीज को, उस फीमेल को या मेल को एक कब्ज हो गई। यानी उसका जो फुजला था वो सख्त हो गया। वो जैसे ही वॉशरूम में जाता है या किसी ऐसी जगह पे वॉशरूम के लिए जाता है तो जैसे ही जोर लगाता है तो उसको पेशाब, जो यूरिन बड़ा होता है वो नहीं आता, वो परेशान होता है, खड़ा हो गया, फिर बाहर गया, फिर पेट के अंदर एक तकलीफ सी चली, एक दर्द सा चला, एक कोलन की शक्ल चली, तो फिर वो वॉशरूम में आया। तो जैसे दूसरी मरतबा आया तो उसने बड़े जोर से जोर लगाया। जोर लगाने से जैसे ही वो फुजला मकद से बाहर आया तो जो मकद के इर्द गिर्द जगह थी उसके ऊपर खराशी आ गई, जैसे ऐसे करके किसी चीज ने चीर दिया हो। तो जैसे ही वो चीरे आए वहां पर तकलीफ बढ़ गई, वहां पर खून रसने लगा, वहां से खून बहने लगा, तो वो मरीज परेशान हो गया। भाई अब मैं क्या करूं? तो इसी तरह जब उसने अगले रोज, दूसरे रोज, तीसरे जैसे यूरिन बड़ा किया तो उसको शदीद किस्म का खून आने लगा। तो मेरे भाई तब खून उसको आया कि उसको कब्ज की वजह से वो जो जोर लगाया था उसने, तो वो जो फुजला था उसने मकद को छील दिया था। तो अब कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद वहां पर एक मोहके बनने शुरू हो जाएंगे। पहले मसर के दाने बराबर, फिर स्याह के बराबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी तरह वो काले चने के बराबर हो सकते हैं। तो वो मरीज, वो फीमेल या मेल जैसे चलेगा तो चलने में उसको दिक्कत होगी, चलने में तकलीफ होगी, बैठने में तकलीफ होगी, उसको परेशानी का आलम होगा। भाई अब मैं क्या करूं? तो जैसे ही वो किसी डॉक्टर से राब्ता करेगा, किसी हॉस्पिटल से राब्ता करेगा तो वो उसका ऑपरेट कर देंगे। या जैसे कि हम अपने मतलब पे दवाई देते हैं, सिर्फ 21 करा के देते हैं, बवासीर जड़ से खत्म हो जाती है। तो मेरे भाई दोबारा तब फिर बनेगी जैसे ही उसको कब्ज होगी। तो अब हमने करना क्या है? कब्ज को खत्म कैसे करना है? जो हम पानी पीते हैं यह ग़िज़ा के अंदर शामिल नहीं होता, ये ग़िज़ा से अलग रहता है। ये जो सलेवरी ग्लैंड थी, जो हमारे मुंह के अंदर सलवा को पैदा कर रही थी, जो राल को पैदा कर रही थी, इसने जैसे ही राल को बनाना कम किया, सलवे को बनाना कम किया, तो वो खुश्की जो थी वो बढ़ने लगी। पहले तो 99% पानी था, अब वो पानी कम हो गया। तो मेरे भाई हमने उस सलवरी जो ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड को हमने एक्टिव करना है ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से करे, ताकि कब्ज ना हो पाए। तो इसके बारे में सबसे पहले आपने दिमागी खुलियात के ऊपर थोड़ा सा जोर देना है। जैसे ख्यालात की दुनिया में जाना है कि जैसे एक लिम्बू होता है, वो कब्ज वाला जो मरीज है, मेल है या फीमेल है, वो अपने दिमाग के अंदर सोचे आंखों को बंद करके कि लिम्बू को मैंने चीरा और उसको मैं चूसने लगी या चूसने लगा। तो जैसे ही वो उस लिम्बू को चूसेगा, तो चूसना नहीं है, मैं ख्यालात की दुनिया में कह रहा हूं, तो उसके मुंह के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। खट्टे माल्टे को याद करना है। माल्टा खट्टा कैसा होता है, फारसा खट्टा कैसा होता है, आम खट्टा कैसे होता है। भाई उनको आपने दिमागी ख्यालात में जैसे ही आप तसव्वुर की दुनिया में जाएंगे तो मुंह के अंदर पानी आ जाएगा। इससे आपका लकवा ठीक हो सकता है, इससे आपका फारज ठीक हो सकता है, इससे आपकी कब्ज ठीक हो सकती है, इससे आपका जिगर ठीक हो सकता है, इससे आप गर्मी खुश्की के मरीज नहीं बन सकते। जैसे ही आपकी ये सलेवरी ग्लैंड जो है ये काम दुगना करने लग जाएगी तो आपको कब्ज नहीं हो पाएगी। मेरे भाई अब हमने करना क्या है कि कब्ज वाले मरीज को एक तो सर्द तर
तरसर्द चीजें खिलानी है। मिसाल के तौर पर खीरा है, खीरे का मिजाज सर्द तर है, इसको ज्यादा खाना है। माल्टे को खाना है, आपने अंगूर को खाना है, आपने अमरूद को खाना है। तो ये इन चीजों को जैसे ही खाएंगे आपको कब्ज नहीं रह सकेगी, आपको बवासीर नहीं रह सकेगी, आप इस मर्ज से बाहर आ सकते हैं। तो मेरे भाई ये लेक्चर तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसको यहां पर ही इख्तिताम करता हूं इसका। तो आए अब नुस्खे की तरफ के नुस्खा हमने कौन से इस्तेमाल करना है। पहले नुस्खा इस्तेमाल करना है आपने नंबर 1, आप लिख लें नंबर 1 चिरायता, नंबर 1 चिरायता, नंबर 2 सना मक्की, नंबर 2 सना मक्की, नंबर 3 करंजवा, मगजे करंजवा, मगजे करंजवा, नंबर 4 इफ्सतीन, इफ्सतीन। मेरे भाई पांचवा और आखिरी नीम के पत्ते, नीम के पत्ते ले लें, बल्कि मगजे नीम ले लें, मगजे नीम बेहतर है, मगजे नीम ले लें। इन पांचों चीजों का सफूफ बनाएं, सफूफ बनाकर आधा चम्मच आपने सुबह खाना है, आधा चम्मच आपने रात को खाना है, खाना खाने से 1 घंटा बाद। लो इंशाअल्लाह बफजले खुदा पहली खुराक में इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो जितने दिनों में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में या 20-21 दिन में, जब जैसे ही वो जो मौके थे वो खत्म हो जाएं, आपने इसको दवाई को छोड़ देना है। लो मेरे भाई आपकी बवासीर का इलाज हो गया, आप बच गए। और आपने याद रखना है कि गर्म खुश्क चीजें नहीं खानी, खास करके बड़ा गोश्त, इससे आपने कतन ग्रेज करना है। ब्रायलर का गोश्त आपने कतन ग्रेज करना है, आपने बैंगन से ग्रेज करना है। आपने खाना क्या है, कद्दू, टींडे, तोरियां, दलिया, गोंगलू, मूली, गाजर, शोरबे वाली मछली, आपने इसको जरा बाकायदगी के साथ खाना है। लो इंशाल्लाह आप बवासीर से ठीक हो सकते हैं। मुझे नए लेक्चरार के लिए इजाजत दें, नया लेक्चरार के लिए फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।